इतना मेरे से जो बना, मैंने इस तरह का मंच तैयार किया जो गया जैसे शहर में वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर का मंच था। हम वो मंच तमाम वार्ड महोदय और मुखिया जी के लिए समर्पित किया और मैं मंच से उतर कर नीचे खड़ा होकर के देखता था। और जब वार्ड महोदय वहाँ से बोलते थे, संबोधन करते थे, मुखिया जी संबोधन करते थे, तो हमें एहसास होता था कि उनको सम्मान मिल रहा है। लग रहा है कि कोई प्रधानमंत्री बोल रहा है, कोई मुख्यमंत्री बोल रहा है। हमारी इच्छा थी कि सम्मान और पहचान के लिए कोई समय और तारीख नहीं होता है। मैं जिस दिन चाहूँ, जिस समय से चाहूँ, ये सम्मान लोगों को दे सकता हूँ। उस दिन आप लोग गौर किए होंगे, हम मंच पे सिर्फ 1 मिनट के लिए भी गए होंगे, सिर्फ लोगों को हाथ जोड़ करके आशीर्वाद लेने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में गया की जो सियासत है वो लगातार करवट लेते दिखाई दे रही है। नागेंद्र कुमार और रिंकू यादव का गया में आखिर क्यों बजने लगा है डंका? आखिर रिंकू यादव ने ऐसा क्या कुछ कर दिया कि तमाम जनप्रतिनिधि कहने लगे कि आपने सम्मान दिया है, आपके साथ खड़े हैं? सबसे पहले नागेंद्र कुमार और रिंकू यादव का आप इंटरव्यू सुनिए जो हमारे सहयोगी आशीष ने किया है, और खास बातचीत में नागेंद्र कुमार और रिंकू यादव क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। सर, सबसे पहले आप के जो भी लोग दर्शक हैं उसको नमस्कार करते हैं। और जहाँ तक विषय आता है इस चुनाव के बारे में, तो इस चुनाव की एक ही तैयारी थी कि सब लोगों को जगह देना है, क्योंकि जो बंद कमरों का ये चुनाव था, वो चुनाव को हमने प्रत्येक वार्ड महोदय, मुखिया जी, जिला परिषद, पंचायत समिति के दरवाजे तक लेके चला गया और उनसे आग्रह किया कि जो 20 वर्षों में जो हो रहा था क्या उसी तरीके से चुनाव लड़ना है इस बार भी क्या? हम इस बार भले नामांकन लग रहा होगा रिंकू जी ने किया है, इस बार नामांकन हमने पहले भी बोला कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, वार्ड हैं, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, सबों का ये नामांकन था। ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई उनकी है। हम सबसे आग्रह करते हैं कि इस बार आँख खोल कर अपनी ताकत को पहचानिए और इस बार अपने आप को ताकतवर बनाइए। एमएलसी के रूप में ऐसे लोगों को लाइए जो आपकी ताकत और आवाज़ बन सके, जो आपकी समस्याओं पे लड़े। जो हमारे साथ ढेर सारी समस्या है जिस पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई, हमारी उसको मुद्दा कभी नहीं बनाया गया। हम इस बार उनकी जो पहचान, सम्मान खो गया था, उनका वेतन का मुद्दा था, अफसरशाही का मुद्दा था, उनका जो अधिकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, उसके बारे में कभी भी चर्चा नहीं होता था। हम इस बार चुनाव में इन सब मुद्दों के साथ लोगों के बीच में गए और लोगों को समझाया कि ये एमएलसी का चुनाव किसी को बनने और बनाने के लिए नहीं है। ये चुनाव आपके लिए है और एमएलसी आपके लिए बनना है और एमएलसी की ताकत आपके लिए होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी को ताकत देते हैं और वो ताकतवर बन करके आप ही पे धौंस दिखाए, आप ही को आंख दिखाए, जो होता रहा है अब तक। हम चाहे हैं कि अपनी ताकत को पहचानिए और इस बार जो एमएलसी के रूप में अपने आप को मजबूत कीजिए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और इस बार एहसास कराइए कि ऐसा एमएलसी बना के भेजेंगे जो सदन से लेकर सड़क तक आपकी लड़ाई लड़े। यही फ़र्क इस बार महसूस हो रहा है। जो सबसे आग्रह किए थे, आग्रह क्या खुद सबको लग रहा था कि इस बार एमएलसी हमको बनना है। तीनों जिला से सब लोग इतने उत्साह से आ रहे थे, इतने उमंग में आए थे कि जैसे लग रहा था कि नामांकन मेरा है। स्वयं उस नामांकन के ख्याल से गया जिला में आए थे। आप सब लोगों ने देखा था, 13 तारीख को ही हमको एहसास और महसूस हो गया था कि इस बार का नामांकन अलग होने वाला है। एक नहीं, हजारों लोग नामांकन करने आ रहे हैं। हम उनके सम्मान में गया खेल परिषद में, गया कॉलेज के खेल परिषद में इतना मेरे से जो बना, मैंने इस तरह का मंच तैयार किया जो गया जैसे शहर में वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर का मंच था। हम वो मंच तमाम वार्ड महोदय और मुखिया जी के लिए समर्पित किया और मैं मंच से उतर कर नीचे खड़ा होकर के देखता था। और जब वार्ड महोदय वहाँ से बोलते थे, संबोधन करते थे, मुखिया जी संबोधन करते थे, तो हमें एहसास होता था कि उनको सम्मान मिल रहा है। लग रहा है कि कोई प्रधानमंत्री बोल रहा है, कोई मुख्यमंत्री बोल रहा है। हमारी इच्छा थी कि सम्मान और पहचान के लिए कोई समय और तारीख नहीं होता है। मैं जिस दिन चाहूँ,
जिस समय से चाहूँ ये सम्मान लोगों को दे सकता हूँ। उस दिन आप लोग गौर किए होंगे, हम मंच पे सिर्फ 1 मिनट के लिए भी गए होंगे, सिर्फ लोगों को हाथ जोड़ करके आशीर्वाद लेने के लिए, और सारा 1-1 मिनट हमने वो मंच अपने वार्ड महोदय मुखिया जी के लिए समर्पित किया। हम चाहते थे कि उनका हौसला बढ़े, जो मनोबल गिरा हुआ है वो मनोबल बढ़े, इस ताकत को समझे कि आप ताकतवर हैं, आप ही ताकत देते हैं तो कोई एमएलसी बनता है। इस बार सब लोग, तीनों जिला हम घूम घूम के देख रहे हैं, ये एहसास हो रहा है कि इस बार सब लोग एमएलसी के रूप में, आप भी गए होंगे, चर्चा होती होगी, सब लोग को लग रहा है कि इस बार एमएलसी हम लोग बन रहे हैं। सर, उनके मान सम्मान की लड़ाई आप किस प्रकार लड़ेंगे? सड़क से लेकर सदन तक की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार आप सोचे हैं कि उनकी लड़ाई को लेकर हम आगे आवाज़ उठाएं? मान सम्मान का मतलब क्या होता है? मान सम्मान का मतलब किसी को चांदी की कटोरी में खीर नहीं है। मान सम्मान का मतलब उनके साथ रहना, वो आए तो उनकी समस्याओं को सुनना, और जब हम मुखिया जी वार्ड महोदय को ही ताकतवर नहीं बनाएंगे, उनको सम्मान ही नहीं देंगे, तो आप क्या महसूस करते हैं कि हमारे जो आम जन हैं, जो गरीब गुरबा, जो गांव में बसते हैं, ये लोग भी गांव से आते हैं, उनको क्या कौन सम्मान देगा? जब ये ताकतवर बनेंगे तभी तो उनकी ताकत बढ़ेगी, और ताकत जब बढ़ेगा तो उसकी सेवा कर पाएंगे। आज ये हालात हो गया है कि कोई उनको पूछने के लिए तैयार नहीं है। चल जाइए वीडियो साहब के यहाँ, चल जाइए थाने में, चल जाइए कलेक्टर साहब के यहाँ, मिलने के लिए लोग तरसते हैं कि कैसे हमारी मुलाकात होगी, हम अपनी समस्याओं को कैसे रखें। इसी की तो लड़ाई लड़ना है। हम इस लड़ाई को उस हद तक ले जाना चाहते हैं कि मुखिया जी, और जो अभी सरकार, हद का मतलब ये होगा कि मैं इस बार नारा भी दिया है, 6 साल पहले भी नारा दिया था, और इस बार भी उसी नारों के साथ जा भी रहे हैं। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा। इस देश में सबसे मजबूत ग्राम सभा होना चाहिए था, वो ग्राम सभा सबसे कमज़ोर हो पड़ा है। हम चाहते हैं कि इस बार का ग्राम सभा जब मजबूत होगा तब हमारे मुखिया जी, वार्ड महोदय, जिला परिषद, पंचायत समिति की ताकत बढ़ जाएगा और उनका सम्मान बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं कि उनकी आवाज़ बन करके सदन में सरकार के कानों तक हर एक समस्या को डायरेक्ट रखें, और रखने के बाद सरकार को मजबूर करें उनकी समस्याओं पे सोचने के लिए, उनको बाध्य करें, क्योंकि हम लोग जीत के जाएंगे 24 की संख्या में, और 2400 लोग अगर खड़ा हो जाएंगे, हम जानते हैं कि सरकार मजबूर हो जाएगी हमारी बात को सुनने के लिए। हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सबसे पहला कदम उठाएंगे एमएलसी के रूप में। लड़ाई तो शुरुआत करने के लिए कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा। उस लड़ाई को धारदार बनाने के लिए हम हमेशा बोलते रहे हैं, विश्वास कीजिए, अगर एमएलसी बनेंगे तो सबसे पहला कदम मेरा होगा, एमएलसी के रूप में जो हमको वेतन मिलेगा उस सरकार को वापस कर देंगे, और सरकार को वापस कर करके जब तक लेने का काम नहीं करेंगे तब तक हमारे मुखिया जी, वार्ड महोदय का वेतन, जिला परिषद, पंचायत समिति का वेतन, कम से कम मजदूरी भर ना हो, कम से कम मजदूरी जो जानते हैं ना कि प्रतिदिन का जो मजदूरी है उतना भर भी नहीं होगा, तब तक हम ये वेतन लेने का काम नहीं करेंगे। ये लड़ाई यहाँ से शुरू करेंगे, और वहाँ भी नहीं बनेगा तो सभी को सहयोग से सड़क पे आएंगे। तो आपने सुना नागेंद्र कुमार और रिंकू यादव को साफ तौर पर बातचीत के दरमियान कहते दिखाई दे रहे हैं कि मान सम्मान की लड़ाई है, और तमाम जनप्रतिनिधियों को मान सम्मान चाहिए जो अब तक नहीं मिलता आया है। देखिए, एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई है गया में, और ऐसे में रिंकू यादव ने जब अपना नॉमिनेशन फाइल किया था उसके बाद जनसभा को संबोधित करना था, बड़े नेताओं को पहुंचना था, पर राजद के प्रत्याशी रिंकू यादव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मंच तो सजा, वो भी वीआईपी मंच, और मंच सौंप दिया गया तमाम मुखिया, पंचायत समिति और वार्ड सदस्यों के हवाले। उसके बाद क्या था, तमाम मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायती समिति के तमाम सदस्य ने कहा कि मान सम्मान मिला है बहुत सालों के बाद, कोई अपना मिला है, जीत तो रिंकू यादव को ही दिलाएंगे। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।